अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता रोज़ यूरोप के अंदर जो है वो एक बड़ा मार का सर अंजाम पाया है, जिसको यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन कहा जाता है। यूरोपीय यूनियन उन ममालिक पर मुश्तमिल है कि जो यूरोप के ममालिक हैं और यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं। उनकी तादाद इस वक्त 27 है कि जो यूरोपीय यूनियन के साथ एफिलिएटेड है। उन ममालिक के अंदर जो है ये इंतखाबात जो है ये यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट के हुए, जिसमें 720 सीटें थी और जबकि 360 मिलियन से ज़ायद वोटर थे, यानी कि बहुत ज़्यादा वोटर्स की तादाद थी। और इसमें जो है 27 ममालिक थे और ये यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट जो है इसके इलेक्शन होते हैं। इसके दौरान जो है सबसे बड़ा जो मामला जो हुआ वो ये कि पॉपुलिस्ट जो सियासत की हामी जमातें थी, जिनको राइट विंग की जमातें कहा जाता है, वो राइट विंग की जमातों ने जो है बड़ी कामयाबी समेटी है और उन्होंने जो है इस वक्त तहलका मचा दिया है यूरोप की सियासत के अंदर, जिसका आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इंतहाई दाएं बाजू की जमातें जो है वो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली में जो है वो पहले नंबर पर रही हैं, जबकि जर्मनी, नीदरलैंड में दूसरे नंबर पर रही हैं। और सबसे बड़ा तहलका जो है उन्होंने फ्रांस की सियासत के अंदर मचा दिया है कि फ्रांस के यहाँ पर जो है मैक्रों की हुकूमत थी और वो सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनके मुखालिफ जो ली पेन जो सियासतदान है वहाँ की, और बड़ी ही वो मुतअस्सिब जमात है, मुतअस्सिब नज़रियात रखने वाली खातून है और ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स के वजूद के जो है वो उनका खिलाफ मौक़िफ़ है, उसको जो है वहाँ पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसके नतीजे में फ्रांस के सदर मैक्रों ने जो है वहाँ पर कबल अज़ वक्त इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और जो 30 जून को होने जा रहे हैं। इसी तरह से इससे पहले जो है जर्मनी के अंदर भी ये इम्कान पैदा हो रहा है कि वहाँ पर भी कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो जाएंगे। और बरतानिया ने भी, जैसे कि आपको मालूम है, कि कबल अज़ वक्त जो है इंतखाबात यानी मिड टर्म इलेक्शन जो है वो उनका ऐलान कर दिया है और वो 4 जनवरी को वहाँ पर मुनक्किद होंगे। तो ये एक सियासत के अंदर जो है यूरोप की बहुत बड़ा भूचाल पैदा हुआ है। और स्पेन के अंदर भी जो है पार्टिडो पॉपुलर जो है वो बड़ी जमात बनकर उभरी है कि जो राइट विंग की जमात है, और राइट विंग के नज़रियात जो है वो इस वक्त पूरे यूरोप के ऊपर छाए हुए हैं, क्योंकि इसकी 2 वजूहात है। आज ही एक सवाल जो है फेसबुक पर रेज किया था जनाब नवीद अंदालूसी साहब ने कि यूरोप के अंदर जो पॉपुलस जमातें हैं उनकी कामयाबी की वजह क्या है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह जो है वो सबसे पहले तो इनकी माशी अबतरी है कि जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेन, इटली, पुर्तगाल और यूनान और दीगर ऐसे ममालिक हैं कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार रहते हैं। इसके अलावा बड़ी कुव्वतों को भी इसका सामना रहा है, जिससे बेरोजगारी ने जो है वो बड़ी जो है रेशों के अंदर जन्म लिया। और ये जो है ये सारा मामला जो है ये थोपा तो जाता है इमिग्रेंट्स के सर कि चूंकि तारकीन वतन जो है वो यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, उनकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, और हकीकत यह है कि यूरोप ने हर उस जंग में हिस्सा लिया कि जो अमेरिका के ताबे और नेटो के ताबे रहकर लड़ी गई, और उसमें अपनी जो है मईशत का नुकसान किया। जैसे कि आपको मालूम है कि यूक्रेन की हालिया जंग जो है उसके अंदर जो है वो पूरे यूरोप को झोंका हुआ है। इसी तरह से इससे पहले इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, शाम और दीगर जगहों के ऊपर और भी जो जंगें थी उसके अंदर जो है वो यूरोप के ममालिक की फौजें जो है वो जुटी हुई थी। उसके नतीजे में क्या हुआ कि माशी अबतरी आई, और जाहिर बात है कि ये इमिग्रेंट्स की वजह से नहीं थी, बल्कि इमिग्रेंट्स पर ये जो इल्ज़ाम लगता है कि ये माशी अबतरी का बायस हैं। इन्होंने तो आकर जो है यूरोप की खड़ी हुई मईशत के पहिए को हरकत दी है, वरना यहाँ की जो है मईशत कोलैप्स कर चुकी थी। अब भी कई बड़े मुल्कों के अंदर जो है, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो जर्मनी की है कि वहाँ पर नौजवानों की तादाद बहुत कम हो गई है और बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको जो है स्किल्ड वर्कर्स की अपने यहाँ बड़ी ज़रूरत है। और ये सिर्फ जर्मनी को नहीं, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं कि जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। और दूसरी वजह जो है इमिग्रेशन को ये समझते हैं, इमिग्रेशन जो है वो इनके मसाइल का हल है, क्योंकि जैसे कोहलू के बैल इनको इमिग्रेंट्स मिले हैं वो आज तक जो है इससे पहले कभी कोई मिसाल नहीं थी। और इमिग्रेंट्स ने आकर जो है यहाँ पर वो काम कर दिया दिखाए कि जो यूरोपियन जो है सालों या महीनों में करते थे, इन्होंने दिनों में करके दिखा दिए। और इमिग्रेशन जो है इनके लिए बहुत जो है बेहतर साबित हुई है, यहाँ की इकानमी के लिए भी और यहाँ के दीगर मामलात के लिए भी। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह भी जो है वो इमिग्रेंट्स नहीं है। इमिग्रेंट जो है उन्होंने तो आकर जो है जिस थोड़ी तनख्वाह के ऊपर काम करके दिखाया, उसके नतीजे में जो है
जिस तरह से यहाँ के मुल्कों की मईशतों को सहारा मिला है, तो उस पर तो इनको इमिग्रेंट्स के जो है ममनून एहसान हो जाना चाहिए। लेकिन जो राइट विंग की पार्टियां हैं या फार राइट विंग की पार्टियां हैं, इंतहाई जो है दाएं बाजू की जमातें हैं, वो जो ये मौके अख्तियार किए हुए हैं और वो इमिग्रेशन पॉलिसियों के बहुत सख्त खिलाफ हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जो है वो पॉपुलर सियासत जो है वो दोबारा पनप रही है और यूरोप जो है वो असल में यूरोप नवाज पार्टियों के ताबे होता जा रहा है कि जो यहाँ पर आकर जो है उसी मुतासब और तासुब की सियासत को जन्म देना चाहती हैं कि जो कभी यहाँ पर होता था और जिसकी वजह से यूरोप को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। और इंतहाई राइट विंग की जो जमातें हैं वो तो नाजीइज्म की भी जो है वो तर्जमान है और नाजी होने पर जो है वो बहुत फख्र महसूस करती है। लिहाजा इसके मुकाबले में जो दूसरी जमातें थी, लेफ्ट की पार्टियां, वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी बोलती थी और ये कि दीगर मामलात में भी लोगों को अकोमोडेट करती थी। अब जो है ये मामला हाथों से निकलता जा रहा है और यूरोप जो है वो खालिस्तान जो है इंतहा पसंद जमातों के हत्थे चढ़ता जा रहा है। बल्कि इसे मैं अगर आसान तरीन ज़बान में कहूँ तो जो यहाँ के फंडामेंटलिस्ट लोग हैं वो जो है वो यहाँ पर हावी होते जा रहे हैं और उनके मुकाबले में वो जमातें कि जो इंसानी हकूक की तर्जुमान थी, जो इंसानों के अंदर बराबरी की जो है वो अलमबरदार थी, उनको जो है वो शिकस्त हुई है। देखिए अब आगे क्या होता है। अभी जो है इस सियासत के अंदर मजीद उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जो नताज है उसमें पार्टिदो पॉपुलर जो है यूरोप की सबसे बड़ी पॉपुलिस्ट पार्टी है वो कामयाब हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सोशलिस्ट पार्टी है जिसने कि अपनी कुछ सीटें कम भी की है। इसके अलावा दीगर जो लेफ्ट की पार्टियां थी उन्होंने बहुत बड़े नुकसान का जो है वो सामना किया है। तो अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, इमिग्रेंट जो है उनकी पॉलिसियां जो है वो कैसे बनती हैं और क्या ये जो है यहाँ पर इमिग्रेंट्स का, क्योंकि ले पेन जो है फ्रांस की जो सियासतदान है, खातून सियासतदान, और जो नीदरलैंड का एक सियासतदान है, उनके तो मौक़िफ़ जो है इसके बारे में बड़े सख्त हैं। इसी तरह से जर्मनी के अंदर भी जो अल्टरनेटिव जो है डोइचे लैंड की जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा मुतासब नज़रियात रखती है। फिर ऑस्ट्रिया के अंदर भी इसी तरह के नज़रियात की जो पार्टियां हैं। तो ये देखते हैं कि यूरोप को अब तरक्की की राह पर गामजन करती हैं या कि दोबारा से यूरोप को जो है वो उसी तरह का मुल्क बना या उसी तरह का खित्ता बना देती हैं कि जो पहले होता था, यानी तासुब जो है यहाँ की जो है नस्लों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था और ये अपने आप को तमाम दुनिया की कौमों से ज़्यादा बालातर समझती थी और इसी बालातरी के जोन में इन्होंने दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जंगें जो है वो मुनक्किद की, जिसकी सबसे बड़ी मिसालें दो जंगें हैं कि जिसमें वर्ल्ड वार 1 है और वर्ल्ड वार 2 है कि जो यूरोप की जो बालादस्ती के लिए लड़ी गई और उसमें यूरोप ने अपने ही जो है वो खित्ते के लोगों को भी मलियामेट करने में किसी जो है वो गलती का कोई काम नहीं किया था और इसी ने जो है हिटलर, मैसोलिनी और जैसे यहाँ पर फ्रांको है, उन जैसे लोगों को भी डिक्टेटर्स को यहाँ पर जगह दी थी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।